देंगे, लेकिन कैमरे ये पर दो होगा, बार रिपीट जब होगा, बंद कमरे में कुछ नहीं होगा। अगर 90% के ज्यादा अगर आप करेक्ट रहेंगे तो आपने ये शक्ति सिद्ध की है, ऐसा माना जाएगा। ये बातें आपको मंजूर है क्या? न्यूज नेशन में ही तय हो तो ज्यादा अच्छा होगा। हर प्रकार का आपका निमंत्रण स्वीकार है। प्राध्यापक श्याम मानव जी ने एक आह्वान दिया था 30 लाख का, लेकिन उस 30 लाख का आह्वान बागेश्वर महाराजा ने तो स्वीकारा नहीं, लेकिन पंढरपुर महाराज ने स्वीकारने की हिम्मत दिखाई है। उसी पे हम लोग बात करते हैं। मानव जी, क्या कहोगे कि पंढरपुर महाराज ने आपका आह्वान स्वीकार कर लिया है? नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। हम कई दिनों से राह देख रहे थे और एक व्यक्ति ने यह आह्वान स्वीकारा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने आह्वान स्वीकारते सब न्यूज़ नेशन के कार्यक्रम में ये सब कुछ हुआ, उसमें मैंने जो आग्रह से बात कही वो उनको मान्य है कि नहीं। ये जब क्लियर हो जाएगा तब उसके आह्वान के स्पष्टीकरण के बारे में हम बोल पाएंगे कुछ, क्योंकि मैंने उनको यही आह्वान रिपीट किया है जो धीरेन्द्र स्वामी महाराज को दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज का आह्वान वो अगर स्वीकारते हैं तो ही वो होगा। केवल उनका कहना था कि भाई मैं मोबाइल नंबर नहीं कहूँगा, बैंक अकाउंट नंबर कहूँगा, वो चेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नाम, पिताजी का नाम, उनकी उम्र, बैंक का अकाउंट नंबर जो उन्होंने कहा है टीवी पर, और पास के रूम में 10 चीज़ें रखी जाएगी, इसी ढंग से कंडक्ट होगा और नागपुर में कंडक्ट होगा और पत्रकार भवन में ही कंडक्ट होगा। यही चीज़ आपने बार बार उनसे दोहराई थी। हाँ। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एंकर थे उन्होंने भी वही बात दोहराई थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ तो भी संभ्रम वहीं पे भी नज़र आ रहा था कि वो चाहते थे कि आप दरबार में आओ और आप चाहते थे कि नागपुर में आओ, लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसा डिसाइड भी हुआ कि वो नागपुर में आएंगे करके। जी, उन्होंने नागपुर में आने का कबूल किया है, इसीलिए मैं मान रहा हूँ कि वो आह्वान स्वीकार रहे। अभी मुझे थोड़ी सी 1-2 दिन में जैसी फुर्सत मिलती है तो उस आह्वान को ड्राफ्ट करेंगे, उन तक वो भेजेंगे। उनका साइन होने के बाद ही मानेंगे कि उन्होंने सही माने में आह्वान स्वीकारा है, क्योंकि टीवी पर ऐसे आह्वान कई बार स्वीकारे गए। एबीपी न्यूज़ का एक कार्यक्रम था, उसमें एक ज्योतिषी लड़की थी, उसने मेरा आह्वान स्वीकारा था और उसके लिए मैं दिल्ली में 4 दिन बाद में रुका। मैं सब टीवी वालों को पकड़ रहा हूँ, वो भी भाग रहे हैं, वो लड़की भी भाग रही है, वो फ़ोन बंद करके बैठी है। 4-5 दिन बर्बाद करने के बाद में मेरे ध्यान में आया कि उसको केवल लोगों तक पहुंचाना था कि मैंने आह्वान स्वीकारा है, और टीवी वाले वो भी उसकी सुपारी लेकर उसको पहुंचाया। तो ये यहाँ ना हो, इसलिए मैंने आज के भाषण में बोला नहीं मैंने कि पंढरपुर महाराज ने आह्वान स्वीकारा है, क्योंकि मुझे भी यही बात यहाँ पर आ रही है कि अभी उन्होंने टीवी पर स्वीकारा, ये लोगों को पता चल गया और बाद में कोई तो भी बहाना बना के वो मुड़ जाएंगे और फिर न्यूज़ नेशन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए मैंने न्यूज़ नेशन के जिन्होंने मुझे बार बार फ़ोन कर उस कार्यक्रम को तय किया था, उनको फ़ोन किया, उनको कहा आपका अभिनंदन, अब सही माने में आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आपने वो लाया इसलिए आपका अभिनंदन, लेकिन उनका नंबर मुझे दीजिए और साथ में उनका एड्रेस मुझे दीजिए जहाँ पर मैं आह्वान भेज सकूँगा। तब उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब झंझट में हम पढ़ने वाले नहीं हैं, हम आपको केवल फ़ोन नंबर देंगे। लेकिन हमने ये भी सुना था कि न्यूज़ नेशन में ही वो महाराज जी ने, जो पंढरपुर के जो महाराज है, उन्होंने बोला था कि हमारा डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, न्यूज़ नेशन के थ्रू ही बात करेंगे। नहीं चलेगा ना, मुझे बहुत अच्छा होगा अगर कोई टीवी इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन एबीपी जैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसा एबीपी न्यूज़ में हुआ था उस ढंग का नहीं होना चाहिए, इतना मैं मानता हूँ। इसके पहले भी अनेकों महाराजों ने आह्वान स्वीकार किया था, लेकिन बीच में कोई टीवी मीडिया वाले होते हैं, उनके थ्रू ये चाहते हैं, लेकिन टीवी मीडिया वाले भी एक प्रकार के वो भागते हैं ऐसे विवादों में, और शायद न्यूज़ नेशन ऐसा न कर पाए, ऐसा श्याम मानव जी का कहना है। कैमरा पर्सन अजीत डोगी साहब, मी सुदर्शन बागड़े, न्यूज़ नागपुर।